नमस्ते मेरे प्यारे देशवासियों। आज मैं सुमित कुमार सिंह आपके सामने एक संवाद लेकर आया हूं। एक ऐसा संवाद जो छत्तीसगढ़ के घने जंगलों से निकलकर हमारे दिलों तक पहुंचा है। यह संवाद है माओवादियों के सशर्त शांति प्रस्ताव और भारत सरकार की उस अडिग स्थिति का, जो कहती है शांति का रास्ता खुला है पर शर्तों के बिना। यह कहानी इतिहास के काले पन्नों से शुरू होती है, वर्तमान की सच्चाई से गुजरती है और हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाती है। तो आइए इस संवाद को शुरू करें। भारतीय इतिहास का एक पूरा एक अध्याय, जो कि ब्लैक आप बोल सकते हैं, जो रक्त संचलित हिंदुस्तान की धरती हो गई। सुनिए, ये कोई नई बात नहीं। माओवाद का जरे 1967 यानी 1967 में नक्सलवादी से फूटी, जब गरीबों और शोषण के खिलाफ एक चिंगारी जली। पर वह चिंगारी क्रांति की आग नहीं बल्कि हिंसा का जंगल बन गई। चारू मजुमदार ने सपना देखा था एक नए भारत का, पर उस सपने के गांव में लहूलुहान कर दिया। दशकों तक खूनी खेल चला और जब 2004 में सीपीआई माओवाद बनी तो यह हिंसा और संगठित हो गई। छत्तीसगढ़ हो या झारखंड हो, उड़ीसा, ये राज्य उनके खौफ के गढ़ बन गए। पर क्या ये हिंसा कभी हल बनी? नहीं, यह केवल मृत्यु और दर्द की कहानी बनकर रह गई। अगर बात करें माओवाद का जघन्य अपराध का, अगर डेटा पे बात किया जाए, तो इस हिंसा की सच्चाई को समझना है तो कुछ काले सच को देखिए। 2010 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में माओवादियों ने एक बस को बारूद से उड़ा दिया। उसमें 44 लोग थे, 36 जवान और 8 मासूम नागरिक। लाशें बिखर गई, खून की जमीन लाल हो गई। क्या गुनाह था उन नागरिकों का? 2013 में झीरम घाटी में एक काफिले पर हमला हुआ, 25 लोग मारे गए, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता भी शामिल थे। बच्चों के सामने उनके माँ बाप की लाशें पड़ी थी। और अभी हाल ही में 2024 की ही तो बात है, बस्तर के एक गांव में माओवादियों ने एक स्कूल को आग के हवाले कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पुलिस की चौकी बनने की बात थी। किताबें जली, बच्चों का सपना जले। ये अपराध इंसानियत के खिलाफ है। ये वो लोग हैं जो शांति से बात करते हैं पर हाथ में बंदूक थामे। आज उनका संवाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, होम मिनिस्ट्री को, सशर्त प्रस्ताव आया उनके सामने से। अब ये क्या कहते हैं? अब आते हैं आज के बात पे। 28 मार्च 2025 को माओवादियों ने एक पत्र सामने आया। कहते हैं, हमें शांति वार्ता को तैयार हैं, बशर्ते सरकार माओवाद के विरोध में ऑपरेशन रोके और नए सशस्त्र शिविर बनाए। यह पत्र ठीक गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ के दौरे के पहले आया है। संयोग नहीं, यह एक चाल लगता है। छत्तीसगढ़ सरकार का जवाब साफ है, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, बिना शर्त के। कोई भी चैनल चुन लो, दरवाजे खुले हैं। सवाल उठता है कि शांति के लिए सशर्त शर्तें क्यों? क्या शांति अपने में सबसे बड़ी शर्त नहीं? माओवादी कहते हैं कि युद्ध विराम करेंगे अगर उनकी बात मानी जाए, पर क्या ये वही लोग हैं जिन्हें मासूमों का खून बहाया? तो सरकार की क्या मजबूरी और क्या स्थिति है इस मामले में? भारत सरकार की स्थिति एक पहाड़ की तरह अटल है और यह सही है। क्यों? क्योंकि इतिहास चीख चीख कर कहता है कि शर्तों पे शांति कभी टिकती नहीं। 2004 में आंध्र प्रदेश में माओवादियों ने
से बात हुई, ऑपरेशन रोके गए, पर क्या हुआ? उन्होंने उस मौके का इस्तेमाल कर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए किया और फिर हिंसा लौट आई। आज सरकार कहती है हथियार छोड़ो, मुख्य धारा में आओ। छत्तीसगढ़ के नक्सल समर्पण पुनर्वास नीति 2025 इसका सबूत है। जमीन, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये वादे हैं। 30 मार्च को बिरजापुर में 50 माओवादियों ने हथियार डाले। यह संकेत है कि लोग हिंसा से थक चुके हैं। फिर वो लोग शर्त क्यों लगा रहे हैं? सशर्त बात करने की बातें क्यों कर रहे हैं? अगर हाल के दिनों में देखा जाए तो माओवाद की बहुत सारी कमजोरियां रही हैं। सच ये है कि माओवाद आज टूट रहा है। 2025 में छत्तीसगढ़ में 134 माओवादी मारे जा चुके हैं। वो हर जगह है, झारखंड है, महाराष्ट्र में भी ये नंबर बहुत बड़ा है। बस्तर के उन जड़ें कमजोर पड़ रही है। माओवाद की जड़ें बस्तर में काफी कमजोर पड़ रही है। सरकार की दोहरी नीति, सुरक्षा बलों की शक्ति और विकास की रोशनी काम कर रही है। सड़कें बन रही हैं, बिजली गांव तक पहुंच रही है। माओवाद का आधार खत्म हो रहा है। यह सशर्त प्रस्ताव उनकी हताशा का एक जीता जागता सबूत है कि वो जानते हैं कि अब जंगल में उनकी नहीं चलेगी। तो क्या विकास ही जवाब है इसका? मेरे दोस्तों, भारत सरकार का लक्ष्य साफ है। 13 मार्च 2026 तक माओवाद को खत्म करना है। पर यह लक्ष्य केवल गोली से नहीं बल्कि विकास से हासिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं हिंसा बदलाव नहीं लाती, शांति और विकास का रास्ता है। छत्तीसगढ़ में 33,700 यानी 33,700 करोड़ रुपए का विकास कार्य इसका परिणाम है। अब गांवों में सड़कें होंगी, बिजली होंगी, रोजगार होंगे और बंदूक का क्या जरूरत? जब इतनी सारी विकास हो तो बंदूक का कोई मतलब ही नहीं होता। माओवादियों से अगर मैं अपने पर्सनल लेवल पे, मेरा ये संवाद है, इतिहास से सीखो। तुम्हारी बंदूकों ने स्कूल जलाए, मासूमों का खून बहाया। शर्तें थोपने के बजाय शांति को चुनो। सरकार से बिना शर्त बातचीत करो। दरवाजे खुले हैं आप सभी के लिए। यह मौका है अपने बच्चों के किताबों थमाने का। बच्चों के हाथ में किताब हो, स्कूल जाए, अपने गांव की तरक्की देखे आप लोग। हिंसा का रास्ता छोड़िए, वरना इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। ये संवाद के अंत में मैं ये बिल्कुल बोलना चाहूंगा, इसमें कौन जीतेगा? न सरकार, न आदमी। इसमें भारत की जीत है अगर शांति के रास्ते पे माओवादी आते हैं। यह संवाद केवल छत्तीसगढ़ का नहीं, पूरे भारत का है। यह एक ऐसे देश का संवाद है जो अपने लोगों को हिंसा नहीं, शांति और समृद्धि से जोड़ना चाहता है। माओवादियों को सशर्त प्रस्ताव उनकी कमजोरी है और भारत सरकार की अडिगता इसकी ताकत। हमारा देश एक है, अखंड है और इसे कोई शर्त नहीं तोड़ सकती। जय हिंद, नमस्कार।